हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके लिए मुझे ना चार्ट दिखाने की ज़रूरत है ना स्क्रीनर दिखाने की ज़रूरत है। आज हम लोग कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की मार्केट के बारे में नहीं बात करने वाले, कोई स्टॉक के बारे में नहीं बात करने। मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों के जो इन्वेस्ट करने का हमारा जो स्टाइल है, जो हमें यूजुअली सिखाया जाता है कि हम स्टॉक्स में ही पैसे लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में ही पैसे लगा रहे हैं। बिना कोई देरी करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक जो क्या चीज़ है ना हमारे साथ, हम जब इन्वेस्ट करने आते हैं तो हम आते हैं कि हमें स्टॉक्स में ही पैसा लगाना है, इंडियन मार्केट में ही पैसा लगाना है। एक बायस होता है वो कहते हैं होम कंट्री बायस, कि मैं जिस देश में रह रहा हूँ मैं उसी देश में पैसा लगाता हूँ। लेकिन इस हिसाब से अगर रशियंस अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करके रखते पिछले कुछ सालों से तो उनका पैसा नहीं बनता ज़्यादा। रादर देन अगर वो यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करते, इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते तो उनका पैसा ज़्यादा बनता। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा जो खुद का देश का स्टॉक मार्केट है वो चल नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स है दुनिया में जो चल रहे हैं। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये करने के लिए आपको किसी स्किलफुल बंदे की हेल्प चाहिए होगी। ये मैं खुद नहीं कह रहा कि आप खुद करिए, आप खुद कर सकते हैं बिल्कुल। मैं धीरे धीरे इस चैनल पे सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि यूजुअली आपको कैसे इन चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए। कुछ नहीं हुआ ना तो आपको अब उनके उस कंट्री के इंडेक्स में, उस कंट्री के निफ्टी 50 में लगाने तक का कैपेबिलिटी आप खुद कर सकते। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप नहीं भी लगाए पैसे तो। दूसरा चीज़, ऐसा कभी मत कीजिए कि मैंने बहुत लोगों को देखा था गोल्ड के रैली से पहले। अभी कितने लोग मुझे पता है पर्सनली आके मुझसे कहते हैं यार गोल्ड की रैली पूरी छूट गई, गोल्ड की रैली मैं पकड़ नहीं पाया, सिल्वर हाथ से निकल गया। ये फिर से होगा। अगर अब अपने बर्ताव में बदलाव नहीं लाएंगे तो ये फिर से होगा, क्योंकि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, इट ऑफन डज राइम। इसका क्या मतलब है, जो इतिहास है वो रिपीट डायरेक्टली 100% नहीं होता, बट सेम टू सेम चीजें बार बार रिपीट होती है। तो आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद फिर से गोल्ड भागेगा, एक समय फिर वैसा आएगा। तो हमें तैयार रहना है कि तब गोल्ड की रैली नहीं छूटे, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं, हम में मेहनत करने की क्षमता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटीज का महासागर है ये पूरी दुनिया, तो अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगी, बट आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप इसी मेंटालिटी से फिर से रह जाएंगे कि मैं सिर्फ स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ, मैं सिर्फ कमोडिटीज में पैसा लगाता हूँ, तो आप अटक जाएंगे। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वो है एसेट एलोकेशन। 90% ऑफ द जो गेम है ना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का, वो एसेट एलोकेशन है। इंडिविजुअल स्टॉक्स चूज करना नहीं है। अगर आप सही टाइम पे सही एसेट में आपने अपना पैसा रख दिया तो आपका पैसा बढ़ेगा। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में आना एक आर्ट है, स्टॉक्स ढूंढना एक फन है, मतलब एक गेम है ये, जो बहुत पैशनेटली करते हैं। जैसे मेरे लिए एक गेम है कि मुझे ये स्टॉक पसंद आया, क्यों, ये कंपनी ने क्या किया, वो कंपनी ने क्या किया, ऐसे कर करके हम स्टॉक्स तक पहुंचते हैं। बट कुछ नहीं पता चला, कुछ समझ नहीं आया। इतना पता चल गया कि इस कंट्री का जो निफ्टी 50 है, इस कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है, वो भाग सकता है आगे, और आपको इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट करिए। अब फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी अपने पैसे को 100% एक ही जगह पे मत लगाइए। अब ये मैं कैसे समझाऊं, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, उनका 100% कैपिटल, उनके पास 10 लाख रुपए है, वो क्या करेंगे, ढाई लाख करके 20 स्टॉक्स में लगा देंगे, और वो खुद को कहेंगे कि मैं 100% डाइवर्सिफाइड हूँ और मुझे मेरा रिस्क मैंने मिनिमाइज कर दिया, मैंने रिस्क अपना घटा दिया। बट एक्चुअली में ये नहीं है। आपने ढाई करके लाख करके आपने 10 लाख रुपए को एक ही कंट्री के स्टॉक मार्केट में लगाया है। तो मतलब जिस दिन इस कंट्री का स्टॉक मार्केट गिरा तो आपको पूरा पोर्टफोलियो गिरा। हो सकता है जैसे अभी करंट सिनेरियो में इंडियन मार्केट नहीं पूरे तरीके से भागी, सब कुछ नहीं भागा, इट्स नॉट अ मेगा बुल रन अभी तक, बट कोरियन मार्केट देखिए, यूएस मार्केट्स आप देखिए, स्मार्टली आपको डिसीजन लेना है। इसीलिए एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस चैनल पे सारी चीजें धीरे धीरे करके फिर से बता रहा हूँ, डिस्कस ज़रूर करूँगा। किसी को पर्सनली कुछ पूछना होता है तो मैंने अपना मेल और व्हाट्सएप नंबर दोनों दे के रखा है, आप वहाँ पे अप्रोच करिए। मैं जितना हो सके लीगल टर्म्स के अंदर मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। बट मेरा पॉइंट है, ये जो बायस है ना,
कि हम तो बस इसी में इन्वेस्ट करते हैं, हम गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करते, मैं तो स्टॉक्स में करता हूँ, तो ये फिर से रिपीट होगा। जो भी एसेट चलने वाला है, जो भी एसेट बढ़िया लग रहा है, अब अभी गोल्ड में रहिए, गोल्ड भागना बंद कर दिया, गोल्ड से निकल जाइए, स्टॉक्स में आ जाइए। स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं, बॉन्ड्स में चले जाइए। 6% भी रिटर्न मिलना कभी कभी बेटर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको कोई रिटर्न ही नहीं देगा, आपका पैसा एक ही जगह पे रहेगा, ऊपर नीचे एक ही जगह में करेगा। उससे बेटर है आपको एफडी में आपको 6% मिल जाए। तो कौन से एसेट पे कब पैसा लगाना है ये हमें सीखना है, इसके ऊपर रिसर्च करिए। एआई से जाइए, इसके बारे में बात करिए कि मुझे एसेट एलोकेशन सीखना है, कैसे करते हैं। जाके आर्टिकल्स पढ़िए, अच्छे रेप्यूटेड लोगों के आर्टिकल्स पढ़िए, रेप्यूटेड जहाँ पे आपको ढंग के लोग, मतलब आप जो भी आर्टिकल बने नीचे जाके पढ़िए, क्या ये आर्टिकल पेड है, किसी ने पैसा देके लिखवाया है कि ये नॉलेज के लिए है। अगर किसी ने आर्टिकल लिखा है तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उन्होंने क्या किया है, ये देख के करिए। नहीं तो इंटरनेट पे एक मैं आपको बार बार वार्न करता हूँ, सबके पास बोलने की क्षमता है, सबके पास कैमरा है, सबके पास माइक्रोफोन है, सब बैठ के वीडियो बना रहे हैं। आप किसको चुनेंगे, आप किसको सुनेंगे, ये बैठ के आपको बहुत इंटेलिजेंटली स्मार्टली डिसाइड करना है। गलत फाइनेंशियल एडवाइजर आप चूज करेंगे, आपका जितना भी मेहनत का पैसा है उस पर आंच आ सकती है। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर आप जिसको भी ट्रस्ट करें, मुझे मत करिए ट्रस्ट, किसी मुझे नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, जिसको भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके मेंटर, आप वेरीफाई कर लीजिए कि वो एकदम सॉलिड है, आपको उन पर 100% ट्रस्ट है। लेकिन एक बार ट्रस्ट हो जाए, आप कभी उन पर डाउट मत करिए। ये जो एक मेरा लाइफ लेसन है, अपने मेंटर पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, अपने कोच पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। अगर मैंने चूज कर लिया कि कोई मेरा कोच है तो वो मेरे कोच हैं, अब वो जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा, सेकेंड थॉट नहीं देना। सो ये वीडियो का टॉपिक बेसिकली यही था, मुझे बस आप सभी से बात करनी थी। मुझे ये कॉन्सेप्ट जो है ना, आपके हम क्या है ना, प्रोग्राम से बने हुए हैं, हम बातें सुन के बनते हैं लोगों के। हम क्या है, हमारा जो दिमाग है वो, हमने 100 लोगों की बातें सुनी, 100 लोगों के थॉट्स हमारे पास आए, फिर हमने उन थॉट्स को अपने तरीके से अपने ब्रेन में स्टोर किया। तो ये हमारा CPU जैसा है ब्रेन, जैसे लोगों को साथ जैसा बनना चाहते हैं आप उनसे एडवाइस लीजिएगा। सो देन योर ब्रेन यूज ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कर सकते हैं आप अपने आप को। सो मेरा ये वीडियो का पूरा पॉइंट यही था कि बाहर कंट्री में पैसा लगाना, यूएस में इन्वेस्टिंग करना कोई पाप नहीं है। सही टाइम पे अगर सही जगह पे आप इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। सो प्लीज ऐसा मत करिए कि मैं आज इंडिया में ही पैसे लगाता हूँ, नहीं, यूएस में भी एक पोर्टफोलियो बनाइए, यूएस में भी इन्वेस्ट कीजिए, यूरोप में भी कीजिए। आप कहाँ कीजिएगा, जर्मनी में भी कीजिए, कोरिया में भी कीजिए, क्योंकि और तो एक ETF आता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड ETF, वर्ल्ड स्टॉक, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। वो क्या है, वो वहाँ पे उस ETF पे पैसे डाल देंगे, वो ETF इस दुनिया के जितने स्टॉक मार्केट है सब में थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लगा देगा। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारा गोल है वेल्थ क्रिएट करना। मैं यहाँ पे आपको एक दिन में 100% बनाने की टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक सेफ्टी कि कुछ भी हो जाए आपके पास हमेशा पैसे रहेंगे। आपके पास, आपका कंट्री अगर गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया, आपने गवर्नमेंट के पेपर खरीदे, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट ने कहा मैं नहीं दूंगा, आप पे आंच नहीं आनी चाहिए। सो ये सोच के आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट ना बहुत बड़ा डोमेन है, तो इसमें ना एक ही जगह के ऊपर आप अपने ब्रेन को कंस्ट्रक्ट मत कीजिए। मैं बस आपको बड़ा पिक्चर दिखा रहा हूँ इस गेम का। सो यही था इस वीडियो का टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं और भी बात ऐसे टॉपिक्स लाता रहूँगा जिसमें मैं बैठ के बस आप सभी से बात करता हूँ डायरेक्ट। जस्ट लेट मी नो कि आपको और क्या टॉपिक्स के बारे में बात करनी। कुछ भी क्वेश्चंस रहे बेझिझक पूछिए। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पब्लिक में आप नहीं कमेंट करना चाहते, आप मुझे मेल कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप जेनेरिक सवाल कुछ भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद।